संभल की जामा मस्जिद का विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ और अब विश्व विख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर विवाद तूल पकड़ चुका है। अजमेर की इस दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार होने के बाद बयानबाजी का दौर भी जारी है। दरगाह विवाद में याचिका मामले पर राजस्थान सरकार में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह सच है, बाबर, औरंगजेब समेत अन्य ने अधिकांश मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थी। न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। आपको बता दें कि दरगाह विवाद मामले में याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है। इस मामले में बुधवार 27 नवंबर को कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किए हैं। याचिका को मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इस मामले में न्यायालय निर्णय करेगा। अगर जांच होगी और कोर्ट खुदाई के आदेश देता है तो अवशेष मिलने के बाद निर्णय हो जाएगा। अब जांच होगी, जांच में रिकॉर्ड आदेश देता है कि खुदाई करो और खुदाई करने पे जो उससे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा। इस मामले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। गहलोत ने इस मामले पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां चादर चढ़ाते हैं और उनकी पार्टी के लोग याचिका दायर कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि अजमेर दरगाह 800 साल पुरानी है, दुनिया के लोग वहां पर आते हैं, उनके एक्शन से कोर्ट में केस हो गया है। दुनिया के मुल्कों के मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी, किसी दल के हों। पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक तमाम प्रधानमंत्री की तरफ से दरगाह में चादर चढ़ती है। इतनी मान्यता उसकी है। चादर चढ़ाने के अपने मायने होते हैं। आप चादर भी चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं। आप भ्रम पैदा कर रहे हैं तो लोग क्या सोच रहे होंगे। 800 साल पुरानी मस्जिद मान लिया, दरगाह है आपके अजमेर की। देश दुनिया के लोग वहाँ आते, दुनिया के लोग आते हैं वहाँ पर। ये इनके एक्शन से कि कोर्ट में केस हो गया। दुनिया के मुल्कों के जो मुस्लिम भी आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू भी जाते हैं कई लोग। प्रधानमंत्री कोई हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कोई हो, पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक, वो तमाम लोग, वाजपेयी भी, ये तमाम लोगों की दरगाह में चादर चढ़ती है। इतनी मान्यता उसकी है। तो चादर चढ़ाने के मायने होते हैं अपने। आप चादर भी चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो क्या एक कौम के लोग सोचते होंगे। वहीं गुरुवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह बूढ़ा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे। इस दौरान केंद्र और राजस्थान की सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि 1947 में बनाए गए 1991 एक्ट में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। क्या सरकार राजस्थान को उत्तर प्रदेश और अजमेर को संभल बनाना चाहती है। गुड़ा ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अगर विवादित है तो यहाँ क्यों देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे देश के राष्ट्रपति चादर चढ़ाते हैं। अजमेर की दरगाह सबसे बड़ी गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने वाला स्थान है। गुड़ा ने कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी राजस्थान की जनता शिक्षा, पानी, रोजगार और महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और हम सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में चौथी बार, राजस्थान में 5वीं बार भाजपा की सरकार है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बांग्लादेश पर दबाव बनाते, क्यों नहीं बांग्लादेश पर हिंदुओं के बचाव में मिसाइल अटैक करते हैं। राजस्थान को आप संभल बनाना चाह रहे हो, अजमेर को संभल बनाना चाह रहे हो, राजस्थान को उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हो। आप काम करो ना। आजादी के 78 साल बाद में वो जनता को सिर्फ पानी नहीं दे पा रहे, शिक्षा में क्या किया, रोजगार में क्या किया, जनता महंगाई से त्राही करे। आप हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, दरगाह में क्या अटके पड़े हो। 5वीं बार सरकार है राजस्थान में आपकी, भाजपा के लोगों की। क्या कर रहे हो आप। चौथी बार हिंदुस्तान में आपकी सरकार है। जनता की भलाई के लिए काम कीजिए। अब हिंदुस्तान के वजीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहना चाह रहे हो, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार है, वहाँ उनकी सरकार से बात की, उनके पर दबाव बनाइए।
और वहां पर जो मंत्रियों के साथ आपने जो यहाँ वातावरण खराब किया, उसके रिएक्शन के अंदर पूरे दुनिया में वातावरण खराब रहा, उन पर दबाव बनाइए। हम मिसाइल पटके नहीं आप ले जाके क्यों कर रहे हो? वहां के यहाँ गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ क्या कर रखा है आपने?